नमस्कार दोस्तों, मैं फंसे मसले साइकोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज यूनिट 1 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का 7वां वीडियो है, जिसमें हम शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम बहुत ही इजी वे में वीडियो बनाते हैं और डेस्कटॉप पे बिल्कुल इजी तरीके से लिख देते हैं, ताकि आप डेस्कटॉप से पढ़ के नोट्स भी बना सकें और उसमें आप कुछ सुधार करके और कुछ अपने से जोड़ के कुछ अलग चीज़ें, यूनिक चीज़ें कर सकते हैं। हम पेपर में लिख भी सकते हैं। उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें किसी तटस्थ चीज़ जैसे घंटी की आवाज़ को किसी स्वाभाविक चीज़ जैसे भोजन के साथ बार बार जोड़ा जाता है, ताकि तटस्थ चीज़ की प्रतिक्रिया जैसे लार आना उत्पन्न करने की लगे। इससे इवान पावलोव ने खोजा था। कहने का अर्थ है दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जैसे इसमें दिया है कि घंटी की आवाज़ और स्वाभाविक चीज़ जैसे भोजन, यानी दोस्तों किसी चीज़ को किसी चीज़ जैसे क्या नाम है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं रोज़, अगर एक बार जैसे घंटी, अब किसी सिलेबस का टाइमिंग ख़त्म हुआ तो आपको घंटी बजा दिया जाता है और उससे आप समझ जाते हैं कि हाँ, अब कोई दूसरा अध्यापक आने वाला है। अगर उसी घंटी को 4-5 बार लगातार बजा दिया जाता है, 8-10 बार बजा दिया जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ, स्कूल छुट्टी हो गई। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एक दिन कम से कम 25 बार घंटी बजा दिया जाए, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि छुट्टी हुई और उस दिन छुट्टी ना हुआ हो, तो आपको बहुत अजीब फील होगा कि नहीं, यहाँ पे घंटी तो पूरी ही बजाई गई थी। तो दोस्तों इसलिए आप उस चीज़ के अधीन हो गए हैं। उसी चीज़ को इन्होंने बताया है। अभी हम उदाहरण से लेकर पूरी बातों को आपको पूरा क्लियर से समझाएंगे। तो पहले परिभाषा को जान लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ उत्तेजना को बार बार किसी स्वाभाविक उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वह तटस्थ उत्तेजना को वही प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसको उदाहरण जान लेते हैं। पावलोव ने भोजन देने से पहले घंटी बजाई। शुरुआत में घंटी की आवाज़ पर कुत्ते की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन बार बार घंटी और भोजन को साथ देने के बाद कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर मुंह में लार टपकाना शुरू कर दिया। करने का अर्थ है दोस्तों, पहले किया है कि पावलोव जी ने एक कुत्ते को लाया, उसको रोज़ भोजन देते थे। उसको भोजन देने के बाद क्या नाम है, फिर उसके अगले दिन क्या किया कि एक घंटी बजाना शुरू कर दिए। जब घंटी बजाते थे तो उस व्यक्ति को कोई घंटी का प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने कुछ दिनों तक घंटी बजाया और घंटी बजाने के बाद जब उस कुत्ते को भोजन दिया, तो कुत्ते के अंदर क्या हो गया कि वो समझ गया कि जब घंटी बजेगी उसके बाद ही मुझे भोजन मिलेगा। उसके अगले दिन दोस्तों जब इन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, तो दोस्तों उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो गया। मतलब कि वो उस चीज़ का अधीन हो गया था और उसको पता हो गया था कि हाँ, इस समय आज मुझे ये मिलेगा। उस दिन वो नहीं दिया गया तो उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो जाता है। मतलब कि किसी चीज़ को अधीन हो जाना। इसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करता है तो उसके बीच या उसकी टाइमिंग के हिसाब से उसका वो अधीन हो जाता है। जैसे कि आप सिगरेट या ड्रग कुछ भी नशा को ले लीजिए। अगर आप रोज़ जो पीते हैं, एक दिन नहीं पिएंगे तो आपको बाकी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका अंदर बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, या फिर अगले दिन कैसे न कैसे करके उसका इंतजाम कर लेंगे और उसको पी के तभी मानेंगे। दोस्तों ये थी इसकी अर्थ परिभाषा, उदाहरण। अब जानते हैं इसकी विशेषताओं को। शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषताएँ। शास्त्रीय अनुबंधन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला है, यह एक तरह का अधिगम है जो अचानक होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह का अधिगम यानी दोस्तों, अधिगम यानी सीखना, यानी लर्निंग। यह तरीका जो होता है, ये व्यक्ति सीख लेता है, या बालक हो, कोई भी व्यक्ति, मतलब हर एक इंसान इसको सीखता है, जो कि बाकी अचानक, मतलब एक इमरजेंसी झटके में हो जाता है। कब सीख जाता है पता नहीं चलता है, इसी को बताया गया है। यही दूसरा है, इसे सहचार्य द्वारा अधिगम भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको सहचार्य द्वारा अधिगम यानी दोस्तों सीखना भी कर सकते हैं, कि जैसे कि एक सीखने की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति सीख गया है कि हाँ, इस समय हमें भोजन मिलेगा, या इस समय हम इस काम को करेंगे, या फिर हमारा 2 बज गया तो हम अगले दिन 2 बजे के बाद हमारा लंच हो जाता है, तो हम किसी चीज़ पे अधीन हो जाते हैं। ये हम सीख लेते हैं। जो हमारे सीखने की प्रक्रिया जितनी भी आती है सब अधिगम के अंतर्गत ही आती है। वहीं पे दोस्तों तीसरा है, इसकी खोज रूसी शरीर वैज्ञानिक इवान पावलोव ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पावलोव हैं, ये रूसी शरीर के वैज्ञानिक खोज में है। मतलब ये कि रूस के हैं, जो कि दोस्तों इन्होंने ही अपनी ये रिसर्च को
पूरी की थी और इसको आज बताया जाता है उदाहरण में। इसके बारे में हम पढ़ते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें दोस्तों दिया है सीधे सीधे कि इसकी खोज, मतलब कि जो इसका खोज हुआ है, इस पर रिसर्च हुआ है, और रूसी शरीर विज्ञानी, मतलब जो रूसी है, रूस के शरीर के वैज्ञानिक जो हैं वो पावलोव जी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। यहीं पे चौथा है, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण किसी व्यक्ति के व्यवहार को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसे कि ये इस चीज़ पे जोर देता है कि जो पर्यावरण का व्यक्ति का व्यवहार होता है उसको एक नया आकार देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों ये थी इसकी विशेषताएं। और इसको डिटेल में समझे तो दोस्तों, एक तरह से किसी चीज़ पे अधीन हो गया कोई व्यक्ति, उसी चीज़ को इसमें बताया गया है। जैसे कि एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं, पूरा शास्त्रीय अनुबंधन क्या है उसके बारे में। जैसे अगर कोई पालतू जानवर है, उसको बार बार भोजन देने से पहले कोई लाइट जलाया दिया जाता है, उसके कुछ समय बाद वह सिर्फ उसको भोजन भोजन दिया जाता है, और अगले दिन दोस्तों लाइट जला दिया जाता है, फिर उसको भोजन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर यह रहता है कि आज हमें भोजन अभी मिलने वाला है, उसके इंतज़ार में उसका अधीन हो जाता है, सोचता है कि मुझे अभी भोजन मिलने वाला ही है। उस तरह से अपने अंदर पूरा मानसिक उस हिसाब से बना लेता है कि ताकि उसको लगे कि हाँ अभी मुझे भोजन मिल ही जाएगा। तो दोस्तों उसी चीज़ के ऊपर वो अधीन हो चुका है। दोस्तों ये थी इसकी विशेषताएँ। अब चलते हैं इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला कारक है तीव्रता और दूसरा कारक है संगति। दोस्तों कारक तो निम्नलिखित है, लेकिन हमने दो मुख्य कारक के बारे में बात की है इसमें। तो दोस्तों पहले तीव्रता के बारे में जान लेते हैं। स्वाभाविक उत्तेजना की तीव्रता जितनी अधिक होगी, अनुबंधन उतना जल्दी ही होगा। उदाहरण के लिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन जल्दी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों जैसे बताया गया, स्वाभाविक उत्तेजना तीव्रता की अधिक होगी, अनुबंधन उतना ही जल्दी होगा। यानी दोस्तों उदाहरण में भी बताया गया है कि जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन हो, उसको दिया जाता है व्यक्ति को, तो स्वादिष्ट भोजन के लिए जो भूख होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। आदमी को या कुत्ते कोई जानवर हो गया, उसकी भूख की जो अपेक्षा होती है एक नॉर्मल भूख की उससे कई गुना ज़्यादा होती है, उसको जल्दी भूख लग जाती है। वहीं पे दोस्तों दूसरा है संगति। संगति यानी दोस्तों यदि तटस्थ उत्तेजना और स्वाभाविक उत्तेजना हमेशा साथ में दी जाती है तो अनुबंधन मजबूत होता है। असंगति से सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ है, अगर आप घंटी के साथ जैसे कि आप दे रहे हैं तो उससे क्या है कि उसके सीखने की क्षमता जो होती है उसका विकास होता है। जैसे मान लीजिए उसको पता चल गया कि हाँ घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिलने वाला है, मतलब उस चीज़ को उसने सीख लिया है, तभी उसको मालूम चला कि हाँ इसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।